प्रश्न ये आया है गुरुजी, पंकज पूछ रहे हैं कि चार आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग को थोड़ा हमें अच्छे से समझाया और इसका हमारे दैनंदिन जीवन में क्या फायदा है। हम्म, ऐसा है, हम सारा जो प्रयास करते हैं अध्यात्म का, ये चार आर्य सत्यों को जानने के लिए ही है। ये संसार में भगवान से पूछा गया है, संसार में प्राणी क्यों दौड़ लगाते हैं, क्यों धावते हैं, क्यों दौड़ लगाते हैं। तब भगवान ने बताया, ये चार आर्य सत्यों को नहीं जानने के कारण ये प्राणी संसार में दौड़ लगाते हैं। तो हमें उसको जानना चाहिए। अब ये चार आर्य सत्यों को जानने के लिए ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। और हमारे जीवन में देखेंगे, यदि हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं तो सुख आता है। जो एक राइस डेविड हुए, जिन्होंने ये पाली की डिक्शनरी बनाई और बहुत सारा साहित्य बुद्ध वचन अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, उन्हीं के कारण है। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि मैंने संसार की जितने भी मान्यताएं हैं, संसार में जो जो थेरीज है, सभी को मैंने पढ़ डाला, समझ लिया। लेकिन भगवान का जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसके कारण और उसको मैंने जीवन में अपनाने के कारण मैं अपने आप को, अपना जीवन सुखमय महसूस करता हूँ। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग है। उसको जानते जानते हमें चार आर्य सत्यों का दर्शन होगा। तो संसार की जो ये दौड़ धूप है, वो हमारी बंद हो जाएगी। सारा प्रयास इसी के लिए करना है। जी। और उन्होंने ये भी पूछा है कि जो उसमें शील समाधि प्रज्ञा रहती है, तो समाधि का जो भाग है कि अ, सम्मा सती और सम्मा समाधि में क्या फर्क है। सम्मा सती, पहले बात ये देखें कि चित्त को एकाग्र करने के लिए कोई ना कोई आलंबन चाहिए। बिना आलंबन के चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। जैसे कि किसी की हत्या करनी होती है, तो भी चित्त को एकाग्र रखना पड़ता है। कोई क्रिकेट बैटिंग करता है, तो उसका भी पूरा चित्त एकाग्र रहता है, लेकिन वो सम्मा सती नहीं है, क्योंकि उसके कार्य में राग होता है, द्वेष होता है। लेकिन जब हम आनापान करते हैं, उस समय हमारे चित्त में राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, तब वो सम्मा सती कहलाता है। अगर कोई भी कार्य करने में राग होता है, द्वेष होता है, वह सम्मा सती नहीं है। तो सम्मा सती में ये डिफरेंस है कि उस समय चित्त में राग नहीं, द्वेष नहीं होना चाहिए। सम्मा समाधि, फिर ध्यान भी अनेक तरह के होते हैं। कोई कल्पनाओं में उलझकर भी ध्यान कर सकता है, बाह्य किसी के कारण, और उसको ऐसा लग सकता है कि मुझे सुख मिल गया ये ध्यान के कारण, तो वह भी मिथ्या समाधि है। तो भगवान ने जैसा बताया उसी के अनुसार हमको सम्मा समाधि का अभ्यास करना चाहिए। तो रवि का कुछ प्रश्न है। रवि, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। गुरु जी, बहुत बार और शांति का एहसास होता है, पर इसे वचन और कर्म में एक्सप्रेस करने में कमी हो जाती है। इससे अपने प्रति बहुत दुख होता है। क्या बुद्ध ने भी ये अनुभव किया है? अपने कर्मों में लेन की शक्ति कैसे बढ़ाए और इस प्रयास में अपने प्रति स्नेह को कैसे बनाए रखें। ऐसा है, ये जो बताया, आप जो पूछ रहे हैं, क्या भगवान ने ऐसा अनुभव किया है, तो अपन भगवान के बारे में कुछ नहीं कह सकते, है ना। अब हमें अपने तरफ से देखना है कि हमें जो सुख अनुभव हो रहा है या जो बहुत दुख होता है, आपने कहा कि वचन कर्म में एक्सप्रेस करने में कमी हो जाती है, तो बहुत दुख होता है, तो दुखित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
बिल्कुल आप में सुख अनुभव हो रहा है, आप मैत्री भावना का अभ्यास करें और उसे बांटें। अभ्यास करने से ही क्रमशः ये जो हमारे मन में दुख आता है, ग्लानि होती है, वो नहीं होगी। तो अभ्यास की थोड़ी सी कमी है, प्रयास करते रहे और ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ सुवर्णा। वंदामी भंते जी, प्रणाम गुरुजी। सुखी बोलो। गुरुजी, एक प्रश्न था मेरा कि मतलब मैंने संकल्प किया है कि निर्वाण तक मैं, मतलब जब तक ये जन्म है तब तक अष्टशील पालन, जब भी दो अष्टमी और पूर्णिमा अमावस्या, तो वो करूंगी ही करूंगी। लेकिन एक उसमें एक प्रश्न मेरा ये है कि जब कोई फंक्शन हो या कहीं बाहर जाना हो, पार्टी फंक्शन हो या शादी ब्याह हो, तो व्हाइट ड्रेस तो कंपलसरी तो है, लेकिन वो ज्वेलरी कुछ पहनना, मेकअप नहीं करना, तो वो थोड़ा सा मुझे सॉल्यूशन आप बताएंगे तो। क्योंकि अष्टशील में तो कुछ भी नहीं, माला गंध विलेपन धारण वो सब स्किप हो जाता है, तो उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है? या मैं तो जाती ही नहीं हूँ, फिर वो सब स्किप करना पड़ता है, तो उसका थोड़ा बताएंगे तो अच्छा होगा। नहीं, अच्छा है। आप उस दिन जब फंक्शन होते हैं तो थोड़ा अवॉइड करें, या सिंपल सादे वेश में जा सकते हैं, उसमें कोई विशेष ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आभूषण ज्वेलरी, धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो सफेद ड्रेस छोड़ के दूसरे वाले कलर के डाल सकते हैं, दूसरा कलर अगर आवश्यक कोई। नहीं है ड्रेस का कोई कि सफेद ही होना चाहिए, वो अनिवार्य नहीं है। हम सिंपल सादे रूप में भी जा सकते हैं। और सिंपल ज्वेलरी, शरीर को केवल लेपन नहीं करना होता है, बस इतना हाँ, ही है, बाकी और कुछ नहीं। माला गंध विलेपन, शरीर को सजाना नहीं है। सिंपल वेश में आप जा सकते हैं। उसमें तो वो मतलब खाली ड्रेस हम अलग रख सकते हैं, मेकअप वेकअप नहीं करना है, कुछ भी नहीं, तो कल इससे। जैसे जाते हैं वैसे कर सकते हाँ हैं, हाँ, ऐसा कुछ विशेष नहीं। ओके, थैंक यू भंते जी, थैंक यू गुरु जी। विकास पाटिल है। समस्या। विकास पाटिल जी बोलो। हेलो। हाँ हाँ जी, बोला। बोलिए। हाँ गुरुजी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। हम मैं थोड़ा विपश्यना का अभ्यास करता हूँ हर दिन, लेकिन कभी भी सोचेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा संपजन्य में रहे, लेकिन कुछ घंटों के बाद पुरानी आदतों पे आते आ ही जाते हैं। तो कैसा है पुल ऑन करने का, यानी कैसा संकल्प अपना क्षीण है तो कैसा ये बढ़ाने का है, मेरे को जरा समझाइए ना। आपके कितने शिविर हुए हैं? मेरे 25 हुए। अच्छा, हाँ। हमें थोड़ा अभ्यास करना है और प्रयास ये करें कि हमको केवल इस क्षण में जीना है, कल का दिन नहीं है, ये समझिए। केवल वर्तमान में जीना है, कल का दिन नहीं है तो चित्त भागेगा नहीं। क्योंकि हम जब सोचते कि कल है, कल जीऊंगा, कल ये करूंगा, तब ये चित्त भागता है। तो हमें प्रयास करना है कि केवल वर्तमान में रहे हम, तो आप में संपजन्य आ जाएगा, क्योंकि वर्तमान में होने से व्यक्ति संपजन्य में रहता है। अच्छा, जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। थैंक यू विकास। और किसी को कुछ प्रश्न? प्रश्न नजर तो नहीं आ रहा है। चलिए समापन करते हैं। ओके। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। मेरे लिए कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। मैं हूँ और 1 मिनट। और अलीबाग का वो तैयारी चल रहा है।
फिलहाल में, तो जैसे ही वो हो जाएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसके लिए। कि प्लेस बहुत कम है, जगह बहुत कम है वहाँ, काफी सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन आया हुआ है 3 दिन के सूत्र पठन के लिए, उस पर सॉर्ट आउट करेंगे और जितने लोग हो सकते हैं उनको हम लोग वहाँ अकोमोडेट करेंगे। तो प्रश्न, और मॉर्निंग और इवनिंग 8 बजे का रहता है, तो थोड़ा सा मैसेज भी आप लोगों को सर्कुलेट कर दो। और ये सब रिकॉर्डेड सेशन अपना संगठन फाउंडेशन के नाम से बुद्धा सिस्टम एक चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ है, और संगठन फाउंडेशन का जो फेसबुक पेज है उस पर भी रहता है, तो आप ये उसको वहाँ देख सकते हैं। अगर आपको मिस हो जाता है, किसी को शेयर करना है, तो वहाँ पे सूत्र पठन भी डाला हुआ है गुरु जी के, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। और भी कुछ है सत्यपठान सूत्र जो मैं दिन भर सुनते रहता हूँ, उसको भी आप सुन सकते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है, उसको भी आप सुन सकते हैं। और गोयंका गुरु जी का एक 7-8 घंटे का ऑलमोस्ट एक ऑडियो डाला हुआ है, तो रात भर आप लगा देंगे तो घर की प्योरिटी भी अच्छी हो जाएंगी, या किसी को भी आप रिकमेंडेड कर सकते हैं। वो तो काफी अच्छे अच्छे सूत्र उसमें लिए हैं, काफी पावरफुल सूत्र है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। घर का वातावरण भी अच्छा हो जाता है, और रात को लगा के रख देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। रुपाली मस्के पूछ रहे हैं की दान करून आपण जुन्या कर्मापासून वाचू शकतो का? ते कुठले कर्म आहेत ते आपल्याला बघावं लागेल। स्पेशली आपण जेव्हा आपण मेडिटेशन वगैरे करतो, नक्की जे आपले जे वाईट कर्म असतात ते कुठं ना कुठं ते क्लीन होत असतात, आणि आपण वर्तमानामध्ये सुद्धा आपण एक चांगले कर्म करत असतो, त्यामुळे आपल्याला भविष्यामध्ये त्याचं एक चांगलं तुम्हाला बेनिफिट्स होऊ शकते त्याचं। Please do send online recording of the course. हाँ, it will be online on our Facebook page, on our YouTube page. So wherever you are, so you can watch all the sessions online only. Does Aura exist, Satyji? उसमें कोई डाउट है क्या? वंदे जी। हाँ सुखियो, बोलो सर। वंदे जी, पहला प्रश्न तो ये था कि सच में ऑरा एग्जिस्ट करता है क्या, और भगवान का भी ऑरा था क्या। और दूसरा प्रश्न है कि अगर हम कोई बिजनेस करने का सोचे तो उसमें कभी ना कभी झूठ तो बोलना ही पड़ता है, तो फिर उसमें एक शील तो भंग हो ही गया, तो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं मॉडर्न लाइफ में? मॉडर्न लाइफ में ऐसा है भैया कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपका ट्रस्ट टूट जाएगा, और दूसरा बाकी सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो इंसान है, ये बंदा है, हमेशा सच बोलता है, तो शायद आपको वर्तमान में उसका नुकसान हो सकता है, पर भविष्य में आपको फायदा होगा। बहुत सारी चीजें क्या रहती है कि वर्तमान में आपको फायदा देंगी पर भविष्य में नुकसानदायक रहती है, तो ये इस तरह से हो सकता है। अगर आप उनके साथ में सच बोलेंगे और सही बात बोलेंगे बिजनेस में, तो आपको वर्तमान में भी फायदा होगा और भविष्य में भी फायदा होगा। अच्छा, और बंदे जी ऑरा के बारे में बताते हैं। के बारे में आप खुद प्रैक्टिस करो। भगवान बुद्ध ने बोला है यही बस सीखो, आओ और देखो। तो ये ऑरा भी उसी तरह का है, अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ऑरा अच्छा हो जाएगा, चेहरे का वर्ण बढ़ेगा, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा, हर चीज आपका अच्छा अच्छा होते जाएगा। बंदे जी, ऑरा आणि रिद्धी मध्ये फरक असतो? रिद्धि एक अलग चीज है, वो एक इंटरनल पावर्स रहते हैं, लेकिन अच्छा वो भी ऑरा में ही आता है। अच्छा, हाँ, धन्यवाद बंदे जी। प्रैक्टिस करते रहो। और किसी को कुछ प्रश्न? I don't find any other question here, so I'm going to close the session now. Thanks for joining.